इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं 2-3 डेज आफ्टर आपके पास आ रही हूँ उस सैम्पल पेपर के साथ जहाँ तक मैं आपको छोड़ गई थी। ठीक है, प्रीवियस जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको एक होमवर्क भी छोड़ा था जहाँ पे ये क्वेश्चन था a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, और उसे हमें प्रूफ करना था a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पे। ये मेरा प्रीवियस जो वीडियो आप देखेंगे उसमें ये मेरा होमवर्क सेक्शन था आप लोगों को। ठीक है, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो उसके साथ मैंने एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक सैम्पल पेपर मैंने अपलोड किया है, उसको प्लीज़ आप लोग एक बार व्यू करें, उसको लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। वो सैम्पल पेपर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड है जो 1 डे बिफोर मैंने अपलोड किया। ठीक है, तो मैंने ये कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की जैसे मैंने बताया आप लोगों को क्वेश्चन अपलोड किए, उसको आप लोग सॉल्व मुझे उम्मीद है कुछ सॉल्व भी किए होंगे और कुछ कर रहे होंगे। तो उस ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के भी क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अभी जो मैंने आप लोगों को होमवर्क पे छोड़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि उस क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जाए कि उसको इजी ट्रिक में कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि ये मैम ने लेंथी क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अगर आप इसको एक सिस्टमेटिक ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो इजी से सॉल्व हो जाएंगे, ये 4 मार्क के स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बनेंगे। ओके, अब देखिए करना क्या है। यहाँ हमें ये चीज दिया हुआ है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे ये चीज दी गई है तो इसको मैं स्क्वायर के टर्म में है तो इसको मैं आइडेंटिटी से ब्रैकेट को ओपन करूंगी। तो मैं इसको मेंशन करूंगी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, और इधर हमारा सी स्क्वायर तो पहले से मेंशन है। ठीक है, अब मैं देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें आरएचएस दोनों प्लस में है, साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी। तो हम ये एनालाइज करेंगे कि आखिर हम क्या ऐसा करें कि ये ए के साथ साइन आ जाए और बी के साथ कॉस आ जाए। क्लियर, तो मैं क्या करूंगी, इस कॉस स्क्वायर को मैं एक फॉर्म ये भी लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर को मैं ये भी लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए हमारा जो RHS है उसमें c के आगे माइनस लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और वो c स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो ये चीज तो आ गया कुछ इस तरह के फॉर्म में, और इधर जितने भी निगेटिव है उसको अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अगर मैं ले जाऊं, अब देखिए हमारा आंसर कैसे मतलब इजिली फाइंड हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा 2ab के फॉर्म में है, इसको आप सिंपली लिख दीजिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर ओपन करेंगे तो यही चीज आपका फाइंड होगा। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं सिस्टमेटिक कर देती हूँ, इसको LHS इस तरफ कर रही हूँ, इसको RHS के तरफ कर रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा
इक्वल टू, जब स्क्वायर हम हटाते हैं ना तो हम प्लस माइनस मेंशन करते हैं और स्क्वायर रूट का साइन देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया RHS, ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, तो हमने इजिली इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर का वो है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m and a sin theta minus b cos theta equal to n, then we have to find that a square plus b square equal to m square plus n square। क्लियर। अब देखिए कि हमें इसको प्रूफ करना है, तो m और n की तो वैल्यू दी हुई है, तो हम अगर यहाँ ले लें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर हम इसको पुट करें वैल्यू को, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और n की जगह पे हम क्या मेंशन करेंगे, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको भी आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए प्लस 2ab साइन थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा दोनों हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो अब यहाँ हमारा क्या रह गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर क्या है प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ अरेंज करके मैंने लिख दिया। फिर क्या है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो फॉर्मूला पर ही बेस्ड हो रहा है, दोनों में a स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर b स्क्वायर कॉमन तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ऐसा आप जानते हैं। ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया हमारा b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हो, बेसिक में ये हो सकता है 4 मार्क्स में भी आ जाए। ठीक है, तो इसको इजीली अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो आपको क्या होगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का सैंपल पेपर मैंने अपलोड किया उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, देन शो दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sin थीटा। तो हमें sin थीटा में प्रूफ करना है और p की वैल्यू में सेक थीटा और tan थीटा में दी हुई है, तो हमारे पास इसको स्क्वायर करने के अलावा तो अभी कुछ है नहीं, तो पहले तो मैं इसका स्क्वायर करूंगी, कुछ ना कुछ हम किस रिजल्ट पे जरूर पहुंच जाएंगे। ये हो गया, नीचे आप क्या करेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। क्लियर, और यहाँ ये -1 तो हमारा है ही। क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1 मेंशन कर दिया। अब देखिए हमें लाना है साइन थीटा की ओर, तो इसमें हमें कुछ वैल्यूज लग रहे हैं कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, और ये -1, इसको एक साथ अगर आप कर दें तो कहीं ना कहीं कुछ हमें वैल्यू मिल सकती है। प्लस tan स्क्वायर थीटा तो है ही, प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा हो गया। क्लियर। अच्छा, अब नीचे आते हैं, नीचे क्या है, नीचे सेक स्क्वायर थीटा आप रहने दीजिए और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप एक साथ मेंशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को एक साथ कर लिया, tan स्क्वायर थीटा रहने दिया, प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा मैंने मेंशन कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि कुछ ना कुछ हम मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलिमिनेट हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं RHS तक पहुंच सकते हैं। क्लियर।
अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा होता है tan स्क्वायर थीटा, और ये भी है हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन ये हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस ये भी क्या हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर? अब tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। दोनों tan स्क्वायर को sec स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब दोनों में तो हम कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर अगर आप 2 tan थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है आपका tan थीटा प्लस sec थीटा आपको कॉमन में मिलता है, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा, अगर आप 2 sec थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी आपको क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपको sec थीटा और प्लस tan थीटा आ जाएगा। अब देखिए हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, ये और ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ये tan थीटा को आप नहीं लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये क्या है sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई sin थीटा इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया। क्लियर? अब आइए, अब मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड सैंपल पेपर, जिसको मैंने कलेक्शन किया है और उसको अपलोड किया है 1 डे बिफोर। उसको आप लोग प्लीज एक बार व्यू करें, उसको शेयर भी कर दें और लाइक भी करें उसको। तो वो जो सैंपल पेपर है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के, वो मोस्टली 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते हैं। तो उसमें ना ये जो रेशियोज है इसमें हमें एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, मेरा जो प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक साइन और कॉस की वैल्यू अगर आप एंगल को फाइंड कर लेते हैं साइन 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक और कॉस 0 टू 90 डिग्री तक, तो अदर सारे वैल्यूज आपको फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का, जो सैंपल पेपर मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो और ये कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 10th क्लास में, तो इसीलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्लीज इसको आप लोग जरूर से सॉल्व करें मेरे साथ। अब देखिए हमें यहाँ दिया गया है tan a प्लस बी की वैल्यू 1 है एंड tan a माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन क्या है √3 है। तो हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज जो है वो सबसे इजी एक्सरसाइज है, इजी पोर्शन है, बरसते अगर आपको सारे cos tan और cosec सबकी वैल्यूज पता है एंगल्स की, तो इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। ये आपके नंबर फ्री के हैं जो आपके पॉकेट में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि tan a प्लस बी है, तो tan a प्लस बी हमारा क्या है 1 है। तो 1 कब होता है tan की वैल्यू, tan 1 होता है जब tan 45 डिग्री हो। कब होता है, tan 45 डिग्री हो। क्लियर? अच्छा, तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन सकता है, a प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ये इक्वेशन बन गया। दूसरा हमें दिया हुआ है क्या, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्लियर? अब हमें क्या करना है, tan 1 बाई √3 कब आती है इसकी वैल्यू, इसकी आती है जब tan 1 बाई √3 होता है 30 डिग्री के बराबर। क्लियर? तो अब a माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा a प्लस बी हमारा क्या आ गया 45 डिग्री एंड a माइनस बी हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये प्लस सॉरी ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी वैसे एलिमिनेट, 2a इक्वल टू ये हो गया 5 एंड 4 प्लस 3 7। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 75 अपॉन 2 डिग्री। मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दीजिए, तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 37 1/2 मेरे ख्याल से आ सकता है। 7 2 जा 14 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7 37.5 डिग्री आ गया। ये तो आपकी आ गई क्या a की वैल्यू। b की वैल्यू आप किसी में पुट कर दीजिए, 1 में ही पुट कर दीजिए, तो a प्लस बी हो गया हमारा 45, a की वैल्यू आ गई 75 अपॉन 2। ठीक है, और हाँ 75 अपॉन 2 आ गई।
प्लस बी हमारी क्या हो गई 45 डिग्री हो गई। क्लियर। अब देखिए अब बी निकाल लीजिए, तो बी क्या कीजिएगा, बी जब निकालिएगा तो वो कीजिएगा 45 इधर है ही, डिजिट में निकालना है, 75/2 यहाँ मेंशन कर दीजिए। अब तो और इजी है। अब क्या करेंगे, b इक्वल टू ये 1, दिस विल बी 2, 45 2 जा 90 माइनस 75 एंड b इक्वल टू 10 माइनस 5 एंड 8 माइनस 1 8 माइनस 7 1 15/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 7 2 जा 40 7 1/2 डिग्री। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह है, केवल इसमें है कि यहाँ साइन और कॉस दोनों की डिफरेंट मतलब आइडेंटिटीज है। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। प्रूफ ए और बी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो ये आप लोगों का मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, तो इसको आप लोग करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजेंगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड तो होमवर्क था मेरी तरफ से आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे इसे। ठीक है, तो साइन देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, साइन a प्लस 2b इक्वल टू क्या है हमारा √3/2 है। क्लियर। और वैल्यू आप जानते हैं √3/2 की क्या होती है, √3/2 की होती है हमारा साइन 60 डिग्री में साइन 60 डिग्री होती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, a प्लस 2b क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। इक्वेशन 1 यहाँ हम फाइंड कर लिए। क्लियर। अब देखिए सेकंड में क्या है हमारा cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। क्लियर। cos 0 का मतलब वैल्यू कब होती है 0 की, मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद है होती है cos 90 डिग्री। क्या होती है cos 90 डिग्री। क्लियर। तो अब मैं लिखूंगी क्या a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। मैं क्या करूंगी, मैं सबट्रैक्ट अगर कर दूं, सबट्रैक्ट आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जरूर पढ़े होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। ठीक है, और या सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, उसी मेथड से हम यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबट्रैक्ट सेकेंड सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो मैं सेकेंड को लिख देती हूँ ऊपर और इसको लिख देती हूँ नीचे और यहाँ 60 डिग्री और क्या कर रही हूँ मैं माइनस डाल रही हूँ। तो ये प्लस से माइनस से एलिमिनेट, 4 में से 2 माइनस किए तो 2b इक्वल टू 9 माइनस 6 विल बी 30 डिग्री। b इक्वल टू 30/2 दैट विल बी 15 डिग्री। क्लियर। 15 डिग्री क्यों, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रही है। ठीक। अब आ जाओ a की वैल्यू पे। एक ही वैल्यू किसी में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। मैं फर्स्ट में ही डाल रही हूँ, तो फर्स्ट में पुट वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट। तो a प्लस b की वैल्यू 2 × 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, देन a प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें अगर आपके वैल्यूज की कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन मतलब समझिए कि कुछ नहीं, ये फ्री का आपके पॉकेट में है। और ये भी आपको मैं बता दूं, कोई भी की ट्रिक भी आपको तभी काम आएगी जब आप उसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो एक साइन और कॉस की वैल्यू को आप मेमोराइज करके और रोज रेगुलर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, नहीं है तो एक चार्ट बोर्ड लगा लीजिए अपने घर में, अपने कमरे में, और रोज एक बार आप एट ए ग्लांस उस पर अगर व्यू कर लेते हैं तो आपको उसकी वैल्यू क्या होगी आपके माइंड में हमेशा फिट रहेगी। और जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे आपको ये मेमोरी में रहेगा कि इसकी वैल्यू ये होती है, और ये इजी के मार्क्स आपको मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है। अब देखिए, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रेशियोज का, √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको क्या करेंगे हम,
तो √3 tan 2x तो एज इट इज रहने देंगे। cos 60 डिग्री हम जानते हैं क्या होता है 1/2, क्योंकि sin 60 डिग्री होता है √3/2, और जो sin 30 डिग्री होती है वैल्यू वो cos में उसका अपोजिट cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। sin और cos थोड़ा थोड़ा अपोजिट चलता है, ठीक। लेकिन sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, तभी तो tan 45 हमारा 1 होता है, ठीक है। तो sin 45 हो गया हमारा 1/√2, cos 45 भी हो गया हमारा 1/√2। अब देखिए ये √3 तो है ही, tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा हमारा 1/2। tan 2x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हाफ एंड हाफ मिलके हमारा क्या हो जाएंगे 2/2, दैट विल 1। तो tan 2x इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 क्या जानते हैं आप जानते हैं कि हमारा होता है tan 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे 2x इक्वल टू 30 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 2, दैट विल 15 डिग्री। सो x इक्वल टू 15 डिग्री, क्लियर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो मैंने आपको शॉर्ट्स में सेंड किया है, उसको आप मोस्टली जितना हो सके ना उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए जितना क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर का अपलोड किया है ना, वो मेरी रिसर्च और मेरी गारंटी है कि इसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है वो क्रैक होंगे पेपर में, अगर आप इसके रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। क्योंकि क्वेश्चन टीचर्स लाएंगे कहाँ से, इसी को चेंज करके देते हैं, तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। इसको वैल्यूज को एक बार आप रोज मेमोराइज कर लीजिए तो वो वैल्यूज भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट में वीडियोस में जो आपके पास आऊंगी वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के ही कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, और फिर ट्रिगोनोमेट्री के काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया, और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ 10th क्लास का जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के फाइनल्स के लिए, मैं आपके साथ आऊंगी और उससे बहुत रिलेटेड कंसेप्ट आप लोग को दूंगी कि कैसे उस क्वेश्चंस को क्लिक किया जाए, क्रैक किया जाए और फ्री के नंबर रखे जाए, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको जितना हो सके प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।